अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिवा फ्रॉम द रीचर पॉडकास्ट विद हिरा। हिरा वापस आ गई हैं। जब भी मैं, हिरा और सभी एक साथ रिव्यू करते हैं ना, तो उसके बाद हिरा बीमार हो जाती है या सभी बीमार हो जाते हैं या मैं बीमार हो जाती हूँ। क्या तो कर हम में सकते से सिर्फ 2 कर सकते हैं क्योंकि नज़र लगाने वाले बहुत हैं। नजर लग जाती हूँ हम। चलो ठीक है। हाँ जी, हम कर रहे हैं आज जिनकी शादी उनकी शादी एंड बिरयानी। मैं फरीदा आंटी। फरीदा आंटी आपको क्या हो गया, क्यों जो है वो आप पीछे पड़ गई हैं नादिया के? एक तो यार मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आजकल हमारे ड्रामों में क्या हो गया। पहले आपने मैं मंटो नहीं हूँ मैं देखा कि जो मिस मारिया हैं वो पीछे पड़ी रहती हैं सर मंटो के कि भाई आपको जो है मोहब्बत है मेमल से, वो फ़ीड करती रहती हैं। फिर हम बिरयानी पे आते हैं, जहाँ पे बिरयानी में जो है अपनी शादी पे गुलमहर को इतना वो फ़ोकस नहीं है जितना उनको निसा पे और मीरान पर है। वो भी वो फ़ीड करती रहती हैं, कैसा लग रहा है उसका हाथ पकड़ना, अच्छा तो लगा होगा, आई मीन लाइक। और फिर हम आ जाते हैं वही चीज़ लेके जिनकी शादी उनकी शादी पे, जहाँ पे मैं कुछ एपिसोड पहले बहुत तारीफ करी थी कि नादिया ने बहुत अच्छे तरीके हुँ, से इस रिजेक्शन को लिया और बहुत पॉजिटिवली लिया कि जब अली मुझसे प्यार ही नहीं करता तो इट्स हुँ, ओके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे। लेकिन हुँ, उसी के साथ जो अली की भाभी हैं और जो फरीदा जो नादिया की मॉम है वो उसको कंटिन्यूअसली फीड कर रही हैं, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को उनकी वर्थ बताएं कि बेटा हुँ, एक इंसान जो आपको पसंद नहीं करता उसके साथ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आपका। इट्स यप, ओके कि आपको मोहब्बत है, हुँ, लेकिन आपने एक दफा बोल दिया, आपने दो दफा बोल दिया, लेकिन अली की तरफ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पर नादिया का इतना कोई कसूर नहीं है नहीं। जितना कि उसको फीड किया जा रहा है ज़ारा की तरफ से, फरीदा आंटी की तरफ से। जी। ज़ारा की तरफ से भी इतना नहीं, ज़ारा को भी फरीदा आंटी मैनिपुलेट कर रही हैं। हाँ, बट वो भी यही इस चाहती है। सारे इसमें ज़ारा को तो अली ने खुशी के बारे में बता दिया एंड ज़ारा हाँ, वाज़ हाँ, फाइन विद इट। हाँ, लेकिन जो हाँ, फरीदा आंटी आई है ना, हाँ, नादिया वाज़ वेरी मैच्योर अबाउट दिस एज़ लॉन्ग एज़ हर मदर वाज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। जैसे उनकी, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ उनका ये है कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करी है? ये कोई चीज़ नहीं है जो आप खरीद के उसको दे सकते हैं, ये एक एग्ज़ैक्टली। इंसान है। ठीक है? और आप अब इन किस्म की मैनिपुलेशंस में चली गई हैं कि आप आलिम साहब से झूठ बोल रही हैं कि अली मेरा दामाद है और वो किसी जिन्नात के उसमें आ गया। आप जिन्नातों के साथ कोर्स कर रही हैं। आपने सिदरा और सॉरी ज़ारा को मैनिपुलेट किया आज़र को घर आने के लिए। आई मीन दीज़ आर ऑल थिंग्स जो काले जादू में होता है एंड दे टेक यू आउट ऑफ इस्लाम। तो ये फरीदा आंटी ना, ये बहुत आई मीन इनको आज़र और चमकी की ज़रूरत ही नहीं है। ये फरीदा आंटी बहुत है इनके लिए एज़ अ हाँ, दुश्मन। और इस किस्म की आप चालें चल रहे हो कि अली इतना इम्पोर्टेंट हो गया है और नादिया जो है वो अपना दिमाग जो है वो यूज़ ही हाँ। नहीं कर पा रही है। लाइक आप ये सोचो कि अब इस हद तक आ गई हैं फरीदा आंटी कि आज़र ने उनको बोल दिया है कि वो जो चाबी है की, हुँ, वो लाके मुझे दे दो, हथियार उसके हाँ। बाद मैं इतना पावरफुल हो जाऊँगा कि कोई बाबा, कोई मौलवी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप सोचिए, अब आज़र ने कितनी रूहें जो हैं वो एक तहखाने में बंद की हुई हैं। उहुँ, अगर उसको वो चाबी मिल गई तो वो क्या नादिया को और फरीदा आंटी को छोड़ेगा? बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। उस वो तो कह रहा है मेरी हॉबी है। आई डोंट नो वही फरीदा वही तो आंटी। ना कि शी इज़ कलूडिंग विद द जन्नात एंड और ये शैतानी जिन है, ठीक है? हाँ, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये शैतानी हाँ, जिन है। तो ये हाँ, बेसिकली जैसे काले जादू में होता है, वो उनकी हेल्प कर रही हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अगेन, अगर आप जिन्नातों से मदद माँग रहे हैं इस किस्म की, तो प्लीज़ रियलाइज़ कि दिस लिटरली टेक्स यू आउट ऑफ योर रिलिजन। आप इस्लाम से बाहर हो जाते हैं इन चीज़ों से। सुबह तो फरीदा आंटी को जो है मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी अक्ल के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि वो जो हरकतें कर रही हैं वो बहुत लाइक अजीब है। और हुँ, दूसरी बात 100%। और दूसरी बात मुझे सहर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, हुँ, ना कुछ कहते हुए भी अपने उन्होंने उस सहर के एक्सप्रेशंस लाइक मैंने ऐसा ऐसा नहीं देखा पहले।
और उसको जो उन्होंने है सक्ताबंद आई थिंक टर्म दिया है इस बात को, हाँ, फ्रोज़न, एंड दैट हाँ। इज़ नॉट ईज़ी इट्स कि नॉट आप ईज़ी और मेरा कहना है लाइक ये चीज़ 3 एपिसोड्स तक चली है, तो लाइक आप सोचिए कि कितना 2 लंबा हाँ। उसका टेक गया होगा। और फिर उसको जहाँ पे आज़र और चंकी का घर है वहां से उसको उठा के हुँ, नो हुँ, मन हुँ। की उसको उठा के लाके रखना और सबने अपने स्ट्रेट फेस रखे हुए, कोई हंस नहीं रहा है। और आई मीन लाइक मैं तो यार टोटली इम्प्रेस हो ओह! गई सर की एक्टिंग से। और मुझे हो रहा था कहीं वो आंखें झपकाएगी, कहीं उसके हाथ नॉट की वन्स। मूवमेंट, हाँ, बट नो। नॉट सो वन्स, और इसमें डायरेक्शन का भी अप्रोक्स बहुत कमाल है। हुँ, सहर की एक्टिंग 100% एंड हुँ, सैफी हसन की डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा कमाल है बिल्कुल, इसमें। बिल्कुल। और आप वो वीएफएक्स ही देख लें, वो कितने अमेज़िंग हैं। दोज़ वीएफएक्स हमने नहीं देखे आज तक पाकिस्तान के हाँ, किसी ड्रामे में या किसी मूवी में भी। ये एग्ज़ैक्टली। आई वाज़ टेलिंग यू देयर इज़ अ सीरीज़ कॉल्ड सुपरनैचुरल, 15 एपिसोड्स हाँ, की है, हाँ, हाँ, व्हिच हैज़ एंडेड एंड उसमें ये हम देखते थे बिकॉज़ इट वाज़ एंजल्स वर्सेस डीन एंड सैम विंचेस्टर एंड लूसिफर इज़ इन इट, तो माइकल वर्सेस लूसिफर, और एक फाइट होती है 13 सीज़न के एंड में माइकल वर्सेस लूसिफर, एंड हाँ, दिस हाँ, इज़ हाउ दे आर फाइटिंग विद लाइक फायरबॉल्स एंड इवन चार्म्ड एक सीरीज़ है यहाँ की, उसमें भी इसी तरह होता है। सो दीज़ आर रियली अपर लेवल वीएफएक्स जिसने भी किए हैं, उनको किसी न किसी किस्म का अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पे। और बिल्कुल, डायरेक्शन, बिल्कुल, बिल्कुल डायरेक्शन। बिकॉज़ वो हाँ, आप देखिए ना वो सीन ही कितना खूबसूरत तरीके से डायरेक्ट किया गया है। वो हुँ, जो मौलवी साहब हैं वो बैठे हुए हैं सफ़ेद चादर बिछा के, और आप डिटेलिंग चेक करें कि वो एक-एक चीज़ हमें पहले से बताते हैं ताकि हम समझ सकें। तो हुँ, एक सफ़ेद चादर बिछी हुई है, मौलवी साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया है कि हिसार नहीं हुँ, तोड़ना हुँ, है, वरना वो मुझे आके तंग करेगा। और उसमें हाँ, फिर आप डिटेलिंग देखेंगे, फरीदा जिसका जो शैतानी दिमाग चल रहा है वो उठ के चली जाती है। हुँ, फिर वो बाद में ज़ारा को भी बुला लेती है कि इजाज़त लो। तो हुँ। हर एक चीज़ की डिटेलिंग है। फिर आपको इफ़ेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं और बाबा ने यूँ आगे फेंकी ठा, ठा वहाँ से वो बिजलियाँ आ रही हैं, एनर्जी कोई बॉल्स एंड बड़ा फायर बिजली। बॉल्स, इट वाज़ फैंटास्टिक। ओह माय गॉड! इट्स अमेजिंग। और मुझे तो हँसी इस बात पे आती है, बेचारा आज़र कुट-कुटा के जाके तो फिर उसकी बीवी उसका मसाज कर रही होती है, कभी आज वो इतना इतना बड़ा डंडा लेके उसके ऊपर खड़ी होती है। आई मीन आप ऐसा, ये हम सब लोगों के लिए रियल नहीं है, लेकिन आपको इतना रिलेटेबल लगता है ये सारी चीज़ें कि हाँ, ऐसा ही हो रहा होगा। और ऐसा है फिर आप एंड देखो अगेन ये वेस्टर्न सीरीज से कम नहीं है। आप चार्म्स ले लें, आप सुपरनैचुरल ओह! ले लें, नो, नो। आप एस लूसिफर ले लें, इन इस किस्म के वीएफएक्स हैं, इस किस्म की डायरेक्शन, राइटिंग और एक्टिंग है बिल्कुल। इसमें। बिल्कुल। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो मौलवी साहब हैं, जो बाबा हैं, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हुँ, वरना तो ऐसे ही उल्टे-सीधे हुँ, बाबास को उठा के कास्ट कर लिया जाता है। नहीं, प्रॉपर कास्टिंग की गई है। और फिर वो पूरा हिसार बाँधते हैं, हर पहले पूरा देखते हैं कि हवेली में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या है। उहुँ, और वो आपने देखा था वो सीन जब वो तहखाने के पास बाबा जो है कान लगा के हुँ। सुनते हैं और वो रूहों की आवाज़ें आ रही होती है, उनको तो आती आपको हैं एक बट अली को डर नहीं भी। आती हैं, असद को हाँ, नहीं आती, और सॉरी। असद को नहीं आ रही होती हुँ, हैं। तो लाइक बहुत खूबसूरती से 26 सॉरी 20 एपिसोड्स हो गई हैं। और आप सोचें कि कोई एक एपिसोड ऐसी पीछे नहीं गई है जिसमें हम कहें, "ओह यार हम बोर हो रहे हैं" हुँ, या नहीं, थ्रू आउट एंटरटेनमेंट है यप। इसमें। तो लाइक मेरा तो यार आजकल फेवरेट ड्रामा है, मेरा और कोई ड्रामा देखने का दिल नहीं चाहता इसकी वजह से। तो थैंक यू नबील बिकॉज़ भाई इतना बाकी अच्छा हाँ, लिखने के लिए, सैफी भाई इतना अच्छा डायरेक्ट करने के लिए, और सारे एक्टर्स का थैंक यू कि भाई फुल एंटरटेनमेंट है, फुल मजा आ एंटरटेनमेंट जाता है। अगेन, इसके लिए राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब एक पेज पे हो ना, सब जब मिलके काम कर रहे हैं तो फिर यू गेट दिस बिल्कुल, प्रोडक्ट बिल्कुल। एंड और हाँ, और फिर मुझे एक और बात अच्छी लगी इस एपिसोड में कि असद के बारे में, कि अब तो अभी भी असद को कॉमिक जो लाइन्स हैं वो बहुत अच्छी मिली हुई हैं और बहुत अच्छे से जो है अरसलान नज़ीर जो है वो उसको डिलीवर करते हैं।
जो चीज़ इसमें मुझे अच्छी लगी कि अभी हमने थोड़ा-सा सीरियस असद भी देखा है हुँ, इसमें। तो उसमें आप देखते हैं कि अली की और असद की आपस में लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पे आप अरसलान की एक्टिंग का जो है वो देखते हैं कि एक व्यू के वहाँ पे वो सीरियस हो गए और हुँ, सीरियस एक्टिंग भी असद ने बहुत अच्छी की है। लाइक आप देख रहे हैं कि उस बंदे को प्रॉपर गुस्सा आ रहा है। हुँ, कि भाई तू एक जिंदादी के लिए अपने भाई को कोई अहमियत नहीं दे रहा। तूने देखा है कि इसके भाई की वजह से हम मेरे हमारे बाबा मर गए और हमारे खानदान में इतना जो है वो फसाद हुआ है और तू जो है वो उसी के खानदान बेटी की से शादी करे। तो लाइक आप एक प्रॉपर जमी हुई एक्टिंग जो है ना वो आप देख रहे हैं उहुँ, यप, अरसलान नज़ीर की। 100%, तो वो मुझे बहुत चीज 100 पसंद आई और हाँ वो सीन मुझे बहुत पसंद आया कि अरसलान नज़ीर और ज़ारा बैठ के अपने कमरे में बात कर रहे हैं। डिटेलिंग आप चेक करें, अरसलान का थोड़ा-सा बटन खुले हुए हैं, तो हुँ, फरीदा आंटी कमरे में आती हैं, तो वो फ़ौरन असद अपना एक बटन बटन बंद वगैरह। करता है, इस तरीके से। और वो यूँ देखती है फरीदा आंटी यूँ करके और फिर उसका फरीदा आंटी की एक खातून है मेरी लाइफ़ में भी, वो भी एक ही थी। अगर मुझे मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं तुमसे शादी कर लेती। किस हर लड़की को उनको ये बोलने का बहुत ज़रूरी है। तो फरीदा आंटी भी वही कि मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर लेती। और वो लाइन भी अरसलान नज़ीर की बहुत अच्छी थी कि लाइक आंटी आप बता दें कि हमने क्या-क्या ऐसे काम करने हैं हाँ, जिसकी वज़ह से अली जिसकी की वज़ह से आपकी हमें खूबसूरत आज बेटी से शादी नहीं हो रही है। एग्ज़ैक्टली। सो या ओवरऑल मैं तो ये वही कह तो रही थी कि ओवरऑल यार एक मज़े का सीन था। मज़े का सीन था, लेकिन उसी वक़्त जैसे ना फरीदा आंटी और नादिया को एक वो होना चाहिए था, लाइट बल्ब ऑन होना चाहिए कि यार ये हमारी बेइज़्ज़ती है जो ये कह रहा है, यू नो? ऑफ कोर्स बट वो दे भी डिडन्ट कह फील एनी रिमॉर्स। हाँ, फरीदा आंटी ने क्या किया कि वो चीज़ जो है वो उसने असद पे ही डाल दी कि तुमने कैसे बंदे से शादी कर ली है, मेरा बेटा होता। तो यानी उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो लाइक हुँ, तुम ही खराब हो, तुम ही ऐसे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे लोग होते हैं जिनको आप टॉन्ट में बताना चाह रहे होते हो कि प्लीज़ आप अपनी लिमिट में रहें, लेकिन वो लाइक ढीठ पता तो होता है, बट लाइक ढीठ होते हैं। सो या हुँ। वो उनको अभी चीज़ है भी इसमें। हर चीज़ स्टैंडिंग ग्राउंड तुम्हारे वालिद मैदान छोड़ के भाग गए थे। मैं तो एवरीथिंग इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर हर एंड आई थिंक इसमें जी, वहाज अली ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है व्हेन ही वाज़ बहुत, क्राइंग क्योंकि बहुत। खुशी नहीं बोल रही थी वहाज। एक ही वाज़ वन लुकिंग द पार्ट 100% एंड अदर जो डायलॉग डिलीवरी थी और वो जो रो रहा था आई थिंक एवरीथिंग वाज़ जस्ट 100% टॉप। एग्ज़ैक्टली। आप देखिए ना, आप लेयर्स देखिए, मुहाज अली को हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा लाइक चुलबुला सा इर्रेस्पॉन्सिबल सा बंदा है, लेकिन जब हुँ, उसने हुँ। मोहब्बत की है अ, तो उसमें उसने समझदारी से भी की है और उसपे एक सडन आपकी लाइफ में एक चेंज आता है जो आपको बहुत ज़्यादा ना तब्दील करके रख देता है। तो वो चीज़ उसको क्लिक हुई है और वहाज ने भी उसको वहाज की तो कॉमिक टाइमिंग ले लें, फिर आप सीरियस हो जाए बंदा तो आप उसको देख लें। जो वो रोया है और जिस तरीके से वो खुशी का साथ दे रहा है हुँ, हुँ। और खुशी को भी बोल रहा है, खुशी कह रही है कि नहीं तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती है, दिस एंड दैट। तो वो तो उनकी भी साइड ले रहा है कि नहीं वो हुँ, अभी हुँ। तुम्हें नहीं जानते हैं। लेकिन जहाँ पे उसको लगता है कि असद जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, हुँ, हुँ। उसने वहीं उसको शट अप कॉल दे दी है रख और वो दिया। उठ के चला गया है खुशी के साथ। हुँ, हुँ। सो बट मैं कहूँ ना कि किस किस चीज की मैं इस ड्रामे में किस तारीफ़ चीज करें। की तारीफ करूँ, किस ना यप, टोटल लाइक 100%। अमेजिंग प्रोडक्ट हमें मिली है, तो लाइक सब कुछ अच्छा है। और ये देखने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। Like when you're watching Pamal and you're watching, all these other dramas, you need like a mental breakdown होता है। इसके लिए एग्जैक्टली किसी चीज़ यानी की कि ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइक ये वो चीज़ें जो आप सोचते हो कि यार अब मैं बैठूँ, एन्जॉय करूँ, अपनी चाय लूँ और बस देखूँ। सो या और हाँ, एक और चीज़ क्या मैं एक शिकायत जासिम नहीं पसंद आया। ओह! क्या-क्या मैंने अपने क्यों ये दिल जाज़िम में को लिया? हाँ, ओह माय गॉड! जो मेरा दिल टूटा है जासिम को देख के। आई वाज़ लाइक सीरियसली? मैं कह रही थी ना कि शमून अब्बासी जाज़िम हो तो बेहतर होता एंड यू लाफ्ड एट मी। अब बताओ? बस बस क्या कर सकते
क्या कर सकते हैं, दिल टूट गया मेरा। और दूसरी बात ये है कि वो जो जासिम के अब्बा हैं, लाइक उनमें कोई रोब, कोई दबदबा नहीं है। और लाइक अब ओवरऑल उनके वो घर अभी सीन एक ना, डेथ हुई है ना, अभी उनकी वाइफ की डेथ हुई है, तो बस वाइफ की डेथ हुई है? वाइफ की मामू की नहीं, वाइफ की भाई की। वाइफ के। हाँ, तो दे आर या मॉर्निंग। जिन काफ़ी दिन तक मॉर्न करते हैं भाई, हम तो सिर्फ़ 3 दिन का है, जन्नत का पता नहीं कितने दिनों का मॉर्निंग है। ओह! आपको नहीं पता यहाँ पे कौन-कौन सी बिरादरियाँ चल रही हैं, और वो तो पता नहीं क्या-क्या, तो छोड़ दें, जन्नातों की भी बहुत बिरादरियाँ होंगी, लीव इट। यहाँ पे भी पता नहीं क्या-क्या ड्रामे होता है। ऑनर किलिंग भी इनके पास होती है। अच्छा, वो जब जाज़िम कहते हैं ना कि मुझे खुशी से मिलना है एंड बार-बार, एंड चंकी फ़ौरन आज़र पे डाल देती है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जन्नत भी ये करते हैं? कसम से वो तो मुझे बिल्कुल लाइक अपने अपने कोई गम याद आ जाते हैं ऐसे सीन देख के। सीरियसली, तुम जिन हो, इतने बड़े जिन हो, खुदा ना वास्ता, अपनी बीवी की नहीं, जो चमकी वो है, कसम से उसको, लाइक नो वर्ड्स फॉर मी। आप देखे ना, कॉमिक टाइमिंग्स बहुत अच्छी है इसमें। अच्छा, बहुत। वो सीन मुझे लास्ट एपिसोड में रहे कि वो जनाजा रखा जाता है हुँ। जासिम के मामू का। आप देख रहे हो वो जिन उड़ के आ रहे हैं वहां से, देखे थे हमने वो ब्लैक कलर के इतने सारे जिन जो उड़ उड़ के आसमानों पे। ओ माय गॉड, वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा था, लाइक आप हैरी पॉटर देख रहे हो इस टाइप अगेन का। वीएफएक्स आर अमेजिंग, आप जहाँ पे भी ले लें। ओह! और जिन क्या भी क्या हुडीज़ पहनते हैं सारे। लाइक हमें क्या था, ऐसा लगेगा कि हमें पैसे दिए हुए हैं, और लाइक हमें किसी ने हमें कोई किसी पैसे ने नहीं पैसे दिए। नहीं दिए हैं, यकीन मानिए हमने किसी ने पैसे नहीं या दिए हैं। हाँ, तो या सी, तो स्पेशली ये हिरा चीज़ और है मैं तो। जहाँ रहते हैं, वहाँ अगर कोई पैसे दे भी दे रुपए में ना, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पर ऑल ऑल इन ऑल या इट्स 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी। या 10 आउट ऑफ 100। 10। राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, बिसाइड्स जाज़िम वो बिसाइड बस जाते कैरेक्टर फ्लॉ है, अदरवाइज़ 10 आउट ऑफ 10 फॉर एवरीथिंग। सो ओके, अब हिरा का फ़ेवरेट ओह ड्रामा माय। हम डिस्कस करेंगे। हमने जिनकी शादी उनकी शादी पहले इसलिए की ताकि बिरयानी का गुस्सा उस पे ना आ जाए। हाँ, वरना तो मैं रो रही होती बैठ के, मैंने कहा। ऑलराइट, अब हम करेंगे बिरयानी। कौन-सी 24 एंड 20, एक्चुअली 22, 23, 24, 25, बिकॉज़ लास्ट वीक हम नहीं कर सके देखिए थे। शीबा, बात सुने आप मेरी। जी, जी। आप बोले हम ये वाली एपिसोड रिव्यू कर रहे हैं 23, 24, नहीं। शुरू से लेके आखिर तक अगर हम ये ड्रामा ना भी देख रहे होते हैं ना, तो भी रिव्यू यही होना था। लाइक सीरियसली, कहाँ जाके मैं अपना सर मारूं। मेरी तो हो गई है बस। मैं लाइक लिटरली मैं रोते हुए ड्रामा देखती हूँ, और जब मैं बंद करती हूँ तो मेरा बीपी इतना शूट कर रहा होता है कि लाइक क्यों क्यों। तो मैंने अपनी क्योंकि जिंदगी में वी एक फैसला कर स्टिल वेयर लिया। वी वर। एग्जैक्टली। ओके, नहीं, पहले चले। आप बताएँ आपने ज़िंदगी में क्या फ़ैसला किया है? नहीं, नहीं, आपने ज़िंदगी में क्या फ़ैसला किया? पहले ये बताएँ। जिंदगी में मैंने ये फैसला किया है कि आइंदा मुझे जिस भी ड्रामे के टीजर अच्छे लगेंगे, मैंने आपको मैसेज नहीं करना। लाइक मैंने सोच लिया, चाहे मुझे कोई ड्रामा कितना ही अच्छा ना लगे, मैं कितना ही तड़प जाऊं उस ड्रामे के लिए, मैंने आपको मैसेज नहीं करना। आप जो मुझे ड्रामा देंगी कि हेरा अब ये ड्रामा है या आपने रिव्यू करना है, मैं सब्र और शुक्र से वो ड्रामा ले लूंगी, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लूंगी। मेरी हो गई है बस बिरयानी मैंने के बाद, एक ही अल्लाह। ड्रामा दिया था, जिनकी शादी उनकी शादी, सो माय ट्रैक रिकॉर्ड इज़ प्रीटी गुड, बाकी आप और सभी का ऐसा। नहीं भाई, मेरा तो, मैं तो लाइक आई एम डन कि मैं कहाँ जाके अपना सर फाड़ूं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो चले स्टार्ट करते। लाइक आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी एपिसोड का मैं रिव्यू कर रही हूँ, लेकिन जो गुल मेहर ने बकवास करके आई थी पूरे खानदान के सामने कि वो मीरान का और उनका ताल्लुक एक रात का भी नहीं है, एक दफा का भी नहीं है। ओह तो गॉड! जो है मामू तड़प जाते हैं, और मामू दूसरे दिन आ जाते हैं। वहां पे आप देखते हैं कि गुलमहर बहुत कनिंग हुई हुई है उन उन 2 एपिसोड्स में, और कह रही है हाँ मुझे तो पता था कि मामू आएंगे। और मामू कह रहे हैं कि
आप ऐसी ज़ाती नोयत की बातें हर किसी के साथ करती हैं। तो गुलमहर मैडम फरमाती हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि निशा भी मेरी तरीके से ज़िंदगी गुज़ारे। तो एक्सक्यूज़ मी, ये आपका बिज़नेस नहीं है मैडम, या आपकी ज़िंदगी नहीं है। फोकस ऑन योर लाइफ प्लीज़, मेहरबानी करें हमारी ज़ात पे। नहीं। अच्छा, फिर मामू जो है वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ ना आपके ससुर को जाके बता दूँगा। वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मीरान जो बहुत अच्छी है बात है। वो मेरे चुंगल, हाँ, मीरान मेरे चुंगल से निकल जाएगा। अब आप इस चीज़ को कनेक्ट करें आज कल वाली एपिसोड से, जहाँ पे मीरान के अब्बू और मीरान की अम्मी बैठ के गार्डन में रोमांस चल रहा है उनका। और वो तो लाइक यू नो इतने स्वीट, हाँ भाई, वो अपना रूम है, वरना वो मजार पे जो है वो बन जाता, पता नहीं क्या मलंग बन जाता। तो मैंने जो कहा कि जाओ अपना मामला खुद सॉर्ट करो। तो यार, जब आप इतने चिल हो, तो आप क्यों अपने बेटे और बहू को फंसा के रखा हुआ है? बहू जो है कहीं से लाइक आपको प्रेशर ही नहीं फील हो रहा ना फैमिली का, वरना ऐसी फैमिली का प्रेशर होता है कि 10 बच्चे खड़े होते हैं आज मेरा। सीरियसली बता रही हूँ। कोई दिमाग में जाके लॉजिक बैठे तो बंदा बात करे ना। किस बारे में बात करूं, किस चीज के बारे। अब आप ये देखें कि जो परसों की एपिसोड थी, उसमें लाइक इतना ड्रैग किया गया है वो मेहरीन की अम्मा का सीन। और मेहरीन की अम्मा केक बना के ला रही है और मेहरीन की अम्मा बकवासें कर रही हैं कि मैं तो मार्केटिंग में। ओ शट अप यार, बस कर दो, निकलो यहाँ से, चुप हो जाओ, खत्म करो ड्रामा। पागल करके रख दिया। केक बना के ला रही हूँ, फिर माइक लगा लिया और वो माइक लगा के कह रही है मैं भी तुम लोगों की तरह यूनिवर्सिटी में थी, वो भी जमींदार था और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है उसके दुकानों पे चली गई, लो उसके लिए घरों पे चली गई। भाई हद होती है, तो माफ़ कर दैट दो, हमसे दैट्स गुनाह हो गया। दैट्स ऑल माहीन। हाँ, वो जो भी उनको प्रोजेक्ट करना था, माहीन खुद अपनी वालदा से नहीं पूछ सकती थी कि क्या हुआ, तो शी यूज्ड निसा एंड मीरान फॉर दिस। द एंटायर हाँ, ट्रैक और लाइक, इज़ फज़ूल। और आप सोचे ना क्या पैथेटिक स्टोरी है कि हम तो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। लाइक मैं समझी कि इसके अब्बा ने पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, क्या हो गया, लाइक क्या कर दिया? नथिंग, हाँ। नथिंग। और फिर उसके बाद आप ये देखिए वेल आई मीन उन्हें कि छोड़ दिया था गुलमहर ना, वो चले गए थे बिफोर बिफोर जी, माहीन वाज़ बोर्न ही लेफ्ट। हाँ, सो हाँ, वो दैट्स चले गए। नॉट कूल। ओके, उसके बाद आप ये आ जाइए कि गुलमहर एक तो एक दफ़ा अपनी पूरी बेडरूम स्टोरी सुना के भी नहीं थकीं, फिर वो यूनिवर्सिटी भी चली गई शम्सी साहब के पास। और शम्सी साहब से उन्होंने एक प्रोजेक्ट ऐसा क्रिएट करवाया कि अब पूरी एमबीए कर रहे हैं, आई थिंक ये लोग शायद, राइट? एमबीए कर रहे हैं? पता नहीं क्या, मुझे तो व्हाट, बिल्कुल नहीं पता क्या कर हाँ, रहे हैं क्या भाई। कर रहे हैं? आई एम तो जो कुछ लॉस्ट। भी कर रहे हैं तो उसके लिए, हाँ, यानी कि गुलमहर ने इन लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट ही पूरा स्टार्ट कर दिया है, तो जिसकी वजह से मिरान और निशा जो है साथ में टाइम स्पेंड। गुलमहर बीबी, अगर आपके पास इतना दिमाग है तो थोड़ा सा एक कैंडल लाइट डिनर मिरान के साथ भी आप अरेंज कर लें अपने लिए, भाई मीरान हनीमून उन बुक पे कर लें। फ़ोकस करेगा तो वो करेंगी ना। यार, ना खुलवाए मेरा अच्छा, उसके बाद उल्टा मीरान सीधा शमसी साहब को लेके टीचर के पास आते हैं और ग्रुप निसार के बगैर किसी और, लाइक शमसी साहब भी बेचारे फँस गए हैं और एक कुरैशी साहब। मुझे कुरैशी साहब पे बहुत तरस आता है। बेचारे बस फँस गए हैं सब। हमारी तरह वो भी फँसे हुए हैं। फंस गए। मुझे तो लगता है शायद बेचारे जो हमारे एक्टर्स हैं, लाइक वो बेचारा अपना 100%, यानी कि आप देखिए सरवत बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, जो भी उनका कैरेक्टर बुरी तरीके से लिखा गया है। हाँ। एक में वो कनिंग लग रही है, एक जगह वो कुछ कुछ एपिसोड में ऐसा लगता है कि उनके साथ जुल्म हुआ है, एक एपिसोड में लगता है कि भाई खुदा का वास्ता अपनी शादी पे ध्यान दे दो। लाइक आपको समझ में, बेचारे एक्टर्स भी मेरा सर पकड़ के ही बैठे हुए होंगे कि हमने किया किया तो किया क्या है। और उसके बाद हमने उस ड्रामे का नाम जो है बिरयानी रख दिया है, लाइक क्योंकि अभी निसा पता की नहीं मैं मदर देख हर रही रोज़ थी। बिरयानी बनाने बैठती है। हालाँकि जहाँ वो रहती है ना, वहाँ रोज़ बिरयानी नहीं बनती है। एग्जैक्टली, और उसके बाद आप देखिए, मैं यूट्यूब पे वो ड्रामा देखते हुए मैं बोर हो रही थी, तो मैं कमेंट्स चेक कर रही थी, तो किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था कि क्या पता जो मेहरीन का बाप हो वो
मिरान का बाप निकले। मैंने कहा बेटा इतनी अक्ल होती तो क्या ही बात थी, क्या ही बात। यू मीन माहीन के वालिद, मीरान के वालिद, हाँ, वो क्यों माहीन का होंगे? बाप जो है, क्योंकि जो हिस्ट्री उसकी माँ ने बताई कि वो जमींदार था और उसने फिर प्रेशर में आके शादी कर ली। फिर हम आप देख रहे हैं कि वो गार्डन में बैठे हैं तो वो भी बताते हैं कि उन्होंने भी इश्क किया था एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा ओह इतना माय अगर गॉड! कोई जहानत भरा कोई स्क्रिप्ट होता तो क्या ही बात। और वो ब्लॉगर निशा तो गायब ही हो गई हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रही हैं। उनका तो किसी किस्म का कोई वो ही नहीं था, देयर वाज़ नो रीज़न फॉर हर व्हाई शी वाज़ देयर, आई हैव नो आइडिया। नहीं लाइक पूरे आप देखिए ना वो एपिसोड उन्होंने मेहरीन की अम्मी पे ही जाया कर दी। लाइक ना मेरी इनकी अम्मी कुछ है ही बेचारे नहीं हम। राशिद भाई फँसे हुए हैं, राशिद भाई को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा और वहाँ पे लोग हाथ में गन लेके फ्रीली इधर-उधर चल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। मामू जान कह रहे हैं चोरी वही होती है जो तस्लीम की जाए। Just I I don't प्लीज। know. I think we have a really big problem with script writers these days. आप स्क्रिप्ट लिख देते हैं जैसे ही आपको लिखना है एंड देन you're depending on the actors and the director कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो स्क्रिप्ट की होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो डायरेक्टर और एक्टर्स कर सकते हैं, आपने एक बॉक्स लिया, आपने उसके अंदर कोई चीज़ रखी, आपने उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी की, उसको बहुत अच्छे से गिफ्ट बॉक्स में दिया, लेकिन अंदर जो गिफ्ट है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है जब उसकी कोई वैल्यू ना हो। हाँ। दिस और दूसरी हैपेंड बात विद ये है कि मैं मुझे मंटो नहीं हूँ, यू नो फिजूल स्क्रिप्ट थी एग्जैक्टली। बट बिकॉज नदीम बेग वाज डायरेक्टर एंड एक्टर्स इंडिविजुअली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो इट गॉट द व्यूज इट्स गेटिंग। बिरयानी इज गोइंग टू द सेम थिंग। स्क्रिप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। वी आर स्टिल वेयर वी वर लाइक 11 एपिसोड्स अगो। एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली अगर आपको कोई ग्रोथ नहीं नजर आ रही। वही हम पहली एपिसोड से दूसरी तीसरी एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं कि गुलमहर बोले जा रही हैं निशा की तरफ, उन्हें धक्के दिए जा रही हैं। वही बात जो मैंने जिनकी शादी उनकी शादी में की थी, जैसे मंटो के पीछे एक बंदी पीछे पड़ गई है कि तुम्हें मेमल से शादी कर लो कर लो कर लो, तुम्हें मोहब्बत है। इधर जो है वो गुलमहर पीछे पड़ी हुई है कि भाई तुम्हें निशा पसंद करती ओह गॉड यार। इवन मुझे लगता है कि जब लोग हमारा रिव्यू भी देख रहे होंगे ना तो वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे क्योंकि रिव्यू भी इतना खराब हो रहा है कि क्या बंदा बात करे। तो दैट्स ऑल फॉर बिरयानी। एक्टिंग इज रियली गुड या इंडिविजुअली, हर एक की डायरेक्शन इज रियली गुड, लेकिन बिल्कुल स्क्रिप्ट बिल्कुल। स्क्रिप्ट है, कुछ नहीं कर सकते सीरियसली उस बारे में। मुझे मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी एक्टर से। आई मीन लाइक कुशार खान Yep. हो गया, रमशा खान हो गई, सरवत गिलानी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और Mhm. स्पेशली जो है कुशार, लाइक वो अपना जो बंदा है ना वो 100% दे रहा है। वो आप उसके Yep. इमोशन, जो They're all उसकी giving their 100%. फ्रस्ट्रेशन है, हाँ, जो वो Mhm. अपनी खुशी से कोई चीज बता रहा है, हर हर चीज हर लेवल पे वो बंदा जो है ना लाइक परफेक्ट जा रहा है। लेकिन बात क्या है कि स्क्रिप्ट नहीं है। अब स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है तो देखने वाला जो है वो परेशान हो रहा है। मैं स, मैं कमेंट्स देखे जा रही थी, मुझे कोई एक पॉजिटिव कमेंट नजर नहीं आया ड्रामे के बारे में, एक Yeah. पॉजिटिव कमेंट नो। सो या दैट्स बिरयानी जाके अब खिचड़ी बन गई है और वो वाली खिचड़ी जो जिनका पेट खराब यार होता है जब खिचड़ी खाते हैं का ना, भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है थिन। सीरियसली। लाइक क्या किस चीज से मैं कंपेयर करूं इसको, आई डोंट नो। ऑलराइट, दैट वाज बिरयानी एंड जिनकी शादी उनकी शादी। um वी विल बी बैक। आप मेरी जिंदगी तू करने वाली थी ना सभी और मेरे साथ। आई एम गोना डू दैट। आप मुझे बताएंगे वो है कैसा ड्रामा पहले। आपने नहीं देखे अभी फर्स्ट 2 एपिसोड्स? एक्चुअल नो, एक्चुअली आई वाज बिजी। इंशाल्लाह मैं देखती हूँ फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास। आप हमारा रिव्यू देख लीजिएगा, उससे आपको सब पता चल ओके। जाएगा। ऑलराइट, दैट इज इट। प्लीज लेट अस नो कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। कमेंट करें, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू इट राइट नाउ व्हाइल यू आर वाचिंग दिस। बेल आइकॉन को क्लिक करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें। हमारी इंस्टा आईडी है दरीजा पॉडकास्ट की, उसको फॉलो करें। हम दोनों के भी छोटे छोटे पेजेस हैं, उनको भी प्लीज फॉलो करें एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। बाय। या बाय।